अब इसका कलर देख लीजिए, ये बाहर पड़ा हुआ है, और अब इसका कलर देख लीजिए, ये पॉली हाउस के अंदर पड़ा हुआ था। जहाँ पर ज़्यादा नमी रहेगी वहाँ पर ज़्यादा डस्ट भी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मार्च का ओवरव्यू, 6 मार्च 2019। मेरे गार्डन में क्या चल रहा है वो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने गार्डन को बना रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से ट्रॉपिकल गार्डन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ज़्यादातर शेडी एरिया वाले पौधे रख रहा हूँ और जो धूप वाले पौधे हैं उनको कम कर रहा हूँ। लेकिन लाहौर में पिछले हफ्ते काफ़ी बारिशें हुई, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी रही मेरे छोटे छोटे पौधों के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ मेरे टेरेस में इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नर्सरी पर काफ़ी नुकसान हुआ पौधों का। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है गार्डनिंग में। तो ये व्यू तो आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरह मैंने इसको अरेंज किया था। और ये देखिए, ये जो वही सेटिंग है जो मुर्तज़ा साहब ने की थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जब हमने बड़ा सा पिलकन का पेड़ हमने लगाया था इस बड़े गमले के अंदर। अभी मैंने इसको पानी दिया है बहुत दिनों के बाद में। जब इसको मैंने लगाया था इस मिट्टी के अंदर, उसके बाद में पहली मर्तबा इसको भरकर पानी दिया है ताकि इसने जितना अच्छे से पानी पीना है वो पी ले। अब मैंने जो हैंगिंग पोट्स लटकाए हुए थे बहुत ऊपर के, मुझे नज़र भी नहीं आते थे ठीक तरीके से, ओनली गमले नीचे से ही नज़र आते हैं कि गमले लगे हुए हैं, उनमें कौन से पौधे लगे हुए हैं वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो अब मैंने बहुत सारे पौधों को यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे पौधों को अपनी हाइट के बराबर कर लिया है ताकि चलते फिरते हमें पौधे आसानी से नज़र आ सके और हमें पता चल सके कि कौन से पौधे को पानी की ज़रूरत है और किसके अंदर ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो रही है। हैदराबाद के काफ़ी सारे गमले मैंने तैयार किए हुए हैं और ये पत्ते देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं लटके हुए। नीचे इंडोर प्लांट्स हैं ओनली पत्तों वाले और उनके ऊपर शेडी एरिया वाले हैंगिंग पोट्स लटकाए हुए हैं अपनी हाइट के बराबर ताकि हमें सब कुछ आसानी से नज़र आ पाए। और बिल्कुल सामने ही हमारा एक पॉली हाउस है जिसके अंदर सीडलिंग कर रहा हूँ और आज आपको दिखाता हूँ। कल आपने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर ज़्यादा सीडलिंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं दिखाता हूँ आपको काफ़ी सारी सीडलिंग शुरू हो चुकी है, पौधे बनना शुरू हो रहे हैं। तो एस्पैरागस मैरी, जिसको फॉक्सटेल फर्न भी कहते हैं, कुछ लोग फॉक्सटेल फर्न भी कहते हैं, लेकिन देखने पर वैसे ही लगती भी वैसे ही है कि फॉक्सटेल ही हो, मतलब मलुमड़ी की दुम, उस जैसी इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती है जिस तरह एक पूँछ बढ़ रही हो। तो मैंने शेडी एरिया बनाया था अपने पॉली हाउस के ऊपर क्योंकि धूप बढ़ जाती है, अब हीट ज़्यादा बनने लगी है, मौसम काफ़ी गर्म होने लगा है अब तो। लेकिन टेम्परेचर देखिए अभी भी 25 सेंटीग्रेड बाहर का भी है और अंदर का भी 25 ही है और 31% इसकी ह्यूमिडिटी नमी है। तो सबसे पहले पॉली हाउस के ऊपर वाले पोर्शन से शुरू करते हैं जिनमें कटिंग्स लगाई हुई हैं। आप लोग कह रहे थे कि इनके ऊपर भी हमें एक वीडियो बनाकर दे देते कि आपने नीचे तो सीडलिंग की हुई है उसका रिज़ल्ट दिखाया, तो कटिंग्स का क्यों नहीं दिखाया। तो चलिए आज कटिंग्स के ऊपर भी देख लेते हैं। अभी मैंने इसको रिमूव किया, खोला और अंदर से काफ़ी नमी मुझे फील हुई है। तो जनाब ये यहाँ पर काफ़ी सारी कटिंग लगाई हुई है मैंने, मनी प्लांट की भी लगाई है और कुछ मैंने सैक्यूलेंट प्लांट्स भी हैं मेरे पास, होया वाइन की कटिंग्स भी लगाई हुई हैं मैंने। और ये कटिंग रही मेरी कड़ी पत्ता की। कड़ी पत्ता की मैंने प्रूनिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, जब मैंने उसको हार्ड प्रून कर दिया था तो 2 कटिंग्स, आई थिंक 3 कटिंग्स बची थी, तो तीनों को मैंने इस गमले के अंदर लगा दिया और अब तीनों की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इनके पत्ते निकल रहे हैं बहुत जल्द, इनकी जड़ें भी नीचे बन जाएंगी और उसके बाद हमारे पास 3 और पौधे बन जाएंगे कड़ी पत्ता के। वंडरिंग जीव की भी काफ़ी कम्युनिटी में मैंने कटिंग्स लगाई हैं और ब्लड लीफ की भी लगाई हुई हैं, एरिसीन की भी लगाई हैं, सीडलिंग ट्रे के अंदर ही लगाई हैं। ये अब कामयाब हो गई हैं, मतलब अब ग्रोथ इनकी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इनको पानी की कमी हो रही है। पानी का स्प्रे अभी थोड़ी देर बाद मैं करता हूँ। और फाइकस की कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं बहुत सारी एक ही गमले के अंदर, तो इनकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, जल्दी मरता नहीं है। और ये जो आप 2 कटिंग्स देख रहे हैं ये नई लगाई हैं मैंने, ये सोनिया बेल है, इसको सोनिया बेल कहते हैं। सोनिया तो वैसे लड़की का नाम है लेकिन नर्सरी वाले इसको सोनिया बेल कहते हैं। इसको वाइट कलर के फूल लगते हैं, लेकिन इसका बोटेनिकल नेम अभी मुझे याद नहीं है, मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। और कोलियस की कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं। कोलियस बहुत ही खुश रहता है हाई ह्यूमिडिटी एरिया में। इसके पत्तों का जो ओरिजिनल कलर होता है वो और भी डार्क दिखता है। ये देखिए, ये है कटिंग का रिज़ल्ट और देखिए कितनी खूबसूरत अंदाज से इसके कलर शो हो रहे हैं। तो इसका जो मदर प्लांट है जिसकी थ्रू मैंने कटिंग्स लगाई थी, जिसकी काटी थी कटिंग, वो ये पौधा रहा।
अब इसका कलर देख लीजिए, ये बाहर पड़ा हुआ है, और अब इसका कलर देख लीजिए, ये पॉली हाउस के अंदर पड़ा हुआ था। जहाँ पर ज़्यादा नमी रहेगी वहाँ पर ज़्यादा डस्ट भी नहीं होगी। अगर पॉली हाउस के अंदर भी ज़्यादा डस्टी एरिया होता, मिट्टी उड़ती रहती, तो कभी भी इसका कलर इस तरह का ना होता, बल्कि इस तरह का होता। तो नर्सरी पर जब आपको नए नए कोलियस के पौधे देखने में मिलते हैं तो दिल को बहुत खुशी मिलती है, और हम फटाफट से वो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वो होता है आँखों का धोखा। आंखों का धोखा इस तरह क्योंकि पॉली हाउस के अंदर उन्होंने नर्सरी से पहले पॉली हाउस के अंदर रखे थे। जब वो ख़रीद कर अपनी नर्सरी के ऊपर लेकर आते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो डल होने लगते हैं, जिस तरह के ये है नेचुरल, और ये है पॉली हाउस का रिज़ल्ट। जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी वहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और जहाँ पर धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, मिट्टी भी उड़ेगी, तेज़ हवा भी चलेगी, वहाँ पर ऐसा रिज़ल्ट मिलता है। ये भी एक नई बात है आपके लिए। तो इसको मैं अभी रखता हूँ। इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी, लेकिन अभी मैं इसको, ये देखिए नीचे से इसकी रूट भी निकल रही है, लेकिन अभी मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। वैसे ही मैं इसको रख देता हूँ इसके अंदर। और ये भी कोलियस की ही कटिंग है, ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। और अब नीचे चलते हैं। ब्रोकन हार्ट सर्दी के दिनों में काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, मर भी जाता है, लेकिन मैंने इसको पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है। इसकी ग्रोथ स्टिल हो रही है, इसकी ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन काफ़ी स्टेबल है। ये देख सकते हैं आप। इसको कोकोपीट और परलाइट के मिक्सचर के अंदर लगाया हुआ है मैंने। ये छोटा सा पौधा था, समझ लीजिए ये कटिंग ही लगाई थी तो कामयाब हो गई। और पीछे सीडम है, ये भी एक बेल है, इसका नाम भी मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। इसको पीले रंग के लंबे लंबे से गुच्छों की सूरत में फूल लगते हैं। इसका बड़ा पौधा भी मेरे पास है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये भी इसी की कटिंग है। और ये कुछ लगाया था मैंने, वाइट पेपर लगाई थी, जो कि जिस तरह काली मिर्च होती है गोल वाली, ये वाइट वाली थी, देखने के लिए कि क्या इसका रिज़ल्ट मिलता है, ये उगते हैं या नहीं। सिंगोनियम की भी कटिंग लगाई थी मैंने पॉली हाउस के अंदर ही। तो इसके देखिए छोटे छोटे से टाइनी से इसके लीव्स निकल रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आउटसाइड में ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। आजकल बाहर का मौसम आ रहा है और नर्सरी पर 15 से 20 दिन के बाद आपको बहुत सारे ऐसे पौधे देखने में मिलेंगे जिनके कलर डार्क होंगे, वाइट कलर अलग होगा, लाइट ग्रीन अलग होगा, देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगेंगे, लेकिन जैसे ही घर में लेके जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता उनके कलर इस तरह के हो जाएंगे, ग्रीन कलर के, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर और नए पत्ते जब निकल रहे होते हैं उनका कलर और लुक और होती है। ये मैंने नींबू की भी कटिंग लगाई थी, आपको दिखाया था मैंने। ये है मेरा ऑस्ट्रेलियन नींबू। जब मैंने उसको प्रून किया था तो उसके बाद में कटिंग्स लगाई थी बहुत सारी, तो मैं भी इनमें से एक भी कामयाब हो गई तो मैं समझूंगा कि मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल गया, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट है जो मैंने एज अ कटिंग ग्रो किया हुआ है। गुलाब की कटिंग भी लगाई है। ये मेरे घर का गुलाब है जो कि देसी गुलाब है, लाल रंग के फूल लगते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो इसकी छोटी सी टाइनी सी कटिंग भी लगा देते हैं तो ये चल जाती है। तो ये चल गई, और बाहर भी पड़ी हुई है, वो भी दिखाता हूँ। ये हमारी बोगनविलिया की ये तीन वो पौधे थे जिनको मैंने पानी के अंदर लगाया था। इसके ऊपर वीडियो बना के, 4 थे सॉरी, एक ये भी पड़ा हुआ है। तो वीडियो के अंदर आपको दिखाया भी था कि पानी के अंदर उनकी रूटिंग किस तरह शुरू हुई थी। कुछ की तो रूट्स टूट गई थी और कुछ की अभी रूटिंग शुरू नहीं हुई थी। तो मैंने कहा था मैं भी ये सर्वाइव कर जाएं, तो मैंने इसको मिट्टी के अंदर लगाने के बाद मैं दोबारा से पॉली हाउस के अंदर रख दिया। तो अब इनकी ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि ये कामयाब हो ही जाएंगे। और एक नई वैरायटी भी है मेरे पास, ये जो जिसके पत्ते आप देख रहे हैं, इसका मदर प्लांट आपको दिखाता हूँ कौन सा है। ये देखिए जनाब, इसका नाम मुझे ठीक तरीके से पता नहीं है, शायद ये सेक्युलेंट की ही वैरायटी होगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो है। और माल्टे के देखिए बीज जर्मिनेट होने के बाद अब पौधे बड़े हो रहे हैं और इनके पत्तों का कलर भी डार्क हो रहा है। मैपल लीफ की काफ़ी बुरी हालत हो रही थी। इस बार बारिशें जो हुई हैं काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे मेरे मैपल प्लांट मर गए, लेकिन कुछ को मैंने बचा लिया। जो कटिंग्स मैंने 6 महीने पहले लगाई हुई थी उनकी ग्रोथ अब दोबारा शुरू हुई है। उनको मैंने पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ ताकि ये स्टेबल हो सकें, और गर्मी में ये ग्रोथ करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में ये मर भी जाते हैं। और एक फाइकस की कटिंग मैंने लगाई है जो कि किसी पार्क में लगी हुई थी, बहुत ही देखने पर ये खूबसूरत लग रही थी। ये पांडा फाइकस मुझे लग रहा है, आई थिंक सो, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है। जब इसकी ग्रोथ सही तरीके से शुरू हो जाएगी तो ही पता चलेगा कि ये कौन सा फाइकस है। बाकी अंदर मनी प्लांट लगे हुए हैं, काफ़ी सारे हैं। और ये एक मूंगफली का पौधा भी है, मूंगफली का एक बीज इसके अंदर पड़ा रहा तो वो भी जर्मिनेट हो गया। गुले दाऊदी की कटिंग्स भी मैंने दोबारा से लगा दी हैं। ओके जी, ये तो था हमारा वो पोर्शन जिसमें ज़्यादातर कटिंग्स लगाई हुई हैं मैंने। अब चलते हैं इसके नीचे जो सीड वाला एरिया है।
यहाँ पर भी मैपल के मैंने 4 पौधे रखे हुए हैं ताकि इनकी ग्रोथ स्टेबल हो सके और उसके बाद मैं इसको बाहर निकालूंगा। ये जी हमारा सीलिंग ट्रे के अंदर मिर्चों के पौधे जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। उनके बीज अब इनके पौधे बन रहे हैं। बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। करीब इसको आई थिंक 15 दिन लगेंगे, सही पौधे बन जाएंगे। देन हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। कुछ अभी जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन मोस्टली सेल्स के अंदर सीड जर्मिनेशन का सिम्टम हमें दिख सकता है। और ये देखिए करेला और भिंडी के बीज काफ़ी हद तक ये इनके पौधे बढ़ गए हैं। कुछ गल भी रहा है, वो देखिए, ये वाला देखिए गल रहा है पौधा। और ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब कुछ तो चलता ही है। और अभी इनमें से कुछ भी जर्मिनेट नहीं हुआ है, इस वाली में भी नहीं हुआ। ये मॉर्निंग ग्लोरी हमारी जर्मिनेट हो रही है। पोनीटेल पाम की भी कोई भी जर्मिनेशन अभी शुरू नहीं हुई। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैंने आंवला के बीज भी लगाए हैं। आंवला जो कि खाने वाला आंवला होता है वो वाला, उसके बीज लगाए हैं। और ये करंजी के बीज मैंने लगाए थे। अब ये अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। अब ये पौधे बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा, बल्कि इसी गमले के अंदर बहुत सारे पौधे लगा रहने दूँगा। और ब्लेड लीफ के कुछ यहाँ पर भी पौधे लगाए हुए हैं मैंने। और कॉफ़ी के अभी तक कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ। इसको काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 1 महीना भी लग सकता है और इससे ज़्यादा भी। वाइट ग्रास की कटिंग्स लगाई थी मैंने, मतलब कि इसके पप्स निकाल कर लगाए थे मैंने। वाइट ग्रास आप एक मरतबा ख़रीद लीजिए और उससे हज़ारों पौधे आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए ये घास ही होती है, बस इसका जो वेरीगेटेड पत्ते हैं देखने पर खूबसूरत लगते हैं। और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के काफ़ी सारी मैंने कटिंग्स लगाई हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर एक मरतबा भी ओवर वाटरिंग हो गई तो समझ आइए ये गल जाएंगे। और ह्यूमिडिटी इसको चाहिए, लेकिन ठंडक वाली ह्यूमिडिटी, गर्मी वाली ह्यूमिडिटी नहीं। गर्मी होगी साथ में ह्यूमिडिटी होगी तो इसके जो दाने हैं ये सारे के सारे गल जाएंगे। इसलिए इसको गर्मी के दिनों में बचाना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको ठंडक वाली जगह पर रखा जाए, जहाँ पर ग्राउंड हो, आपका बाग हो, जहाँ पर ग्रास लगी हो, वहाँ पर शेडी एरिया हो, पौधों के शेडी एरिया में रखें तो ये बचेंगे। पिछले साल मैंने बहुत कोशिश की थी मेरे पौधे बच जाएं, लेकिन एक भी दाना बचा नहीं, सारे के सारे गल गए। इसको मैंने एसी रूम में भी रख के देखा, कमरे से बाहर रख कर भी देखा, शेडी एरिया में भी रख कर देखा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सारे मर गए थे। और बैलून वाइन की अभी तक कोई भी जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई है, लेकिन एक सीड जर्मिनेट हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बैलून वाइन का होगा, किसी और जो सीडलिंग की थी कोई और सीड यहाँ पर गिर गया होगा, वो जर्मिनेट हो गया। क्योंकि बैलून वाइन की सीडलिंग जल्दी शुरू होती ही नहीं है। और विंका रेड की भी अभी तक कोई जर्मिनेशन सिम्टम हमें दिख नहीं रहा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं कैक्टस वाली फैमिली के पास। लीजिए जनाब, ये है हमारा कैक्टस वाला पोर्शन। अभी तक कोई भी कैक्टस यहाँ पर जर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन एडेनियम का सिम्टम हमें दिख रहा है। जैसे कि एडेनियम की ग्रोथ यहाँ से 2 सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो रही है, ये आप देख सकते हैं। बहुत जल्द ये बाहर निकल ही आएंगे। और जो ये सुराख आप देख रहे हैं, ये ऊपर से पानी जब टपकता है तो नीचे आ जाता है, वही तो उसी का होल है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसको हम बराबर कर देते हैं। हो सकता है कि सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम कर रही है। मैंने अभी देखा ये, ओके। और अमेंथस की भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए कितने सारे आपको पौधे दिख रहे हैं, छोटे छोटे से। और ये भी अमेंथस है, इसकी भी जर्मिनेशन शुरू है। ये भी अमेंथस है। ये कोलियस है, कोलियस के भी छोटे छोटे से सीड्स इसके जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन से आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे से। बहुत जल्द ये बड़े होंगे तो आपको सही नज़र आ पाएंगे। ये देखिए एक नया मेहमान आया है मेरे पास। इसके पत्ते काफ़ी खूबसूरत हैं। आई थिंक इसको ग्रिल के अंदर लगाया जाता है, उसको शेप देने के लिए ये पौधा काम में लाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये फाइकस की ही कोई नस्ल होगी। ये वही गुलाब है जो नर्सरी पर आ चुका है, मतलब देसी गुलाब है। इसको फूल काफ़ी लगते हैं। और ये ग्राफ्टेड वाला जिसको हमने ग्राफ्ट किया था उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। धूप भी यहाँ पर आती है और बारिशें हो रही थी, जिस वजह से मैंने एक पॉलीथीन लिया, एक शॉपर लिया और उस स्टेम के ऊपर लगा दिया, ताकि जहाँ पर हमने ग्राफ्ट किया है, जहाँ पर हमने वो ग्लू लगाया था, वो पानी लगने की वजह से उतर ना जाए। इसलिए मैंने ऊपर से इसको कवर कर दिया। ये कवर रखूँगा थोड़े दिनों के लिए, जैसे ही मौसम सही होगा तो इसको रिमूव कर दूँगा। और जरबरा का भी पौधा मेरे पास नर्सरी से यहाँ पर आ गया है।
ये गर्मी में इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, नमी बढ़ती है और धूप में हीट होती है तो इनको बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, आपको दिखाता हूँ वो जो नर्सरी पर एक पौधा मैं गर्मी भी लेकर आया हूँ, चीर का, जिसको पाइन ट्री कहते हैं। ये वाला पाइन ट्री है, ये नर्सरी पर आ गए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ नर्सरी पर कौन कौन सी वैरायटी आपको अभी मिल सकती है फ्रूट के पौधे, फ्रूट्स वाले पौधे। और ये अखरोट है, ये गिफ्ट आया है मुझे, हमारी सब्सक्राइबर हैं वो लाहौर से ही हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है ये अखरोट के पौधे, मतलब अखरोट उन्होंने लगाया था और ये अब जर्मिनेट हो गए और पौधे भी बन गए हैं। ये देखिए, इसको मैं जब सेपरेट करूँगा तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि सेपरेट आपने किस तरह करना है। और कुछ सीड्स और भी लगा रहा हूँ मैं, जैसे कि ये तस्बी प्लांट तो आपको पता है मेरे पास तस्बी प्लांट था, उसके सीड्स थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन जब इनकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही अपलोड करूँगा। तो नर्सरी पर भी काफ़ी सारे पौधे आ चुके हैं, लेकिन मैं कुछ दिनों के बाद जाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिर भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कौन कौन से पौधे नर्सरी पर आए हैं, ताकि आप लेना चाहते हैं तो जाकर वहाँ से ले सकते हैं। फ्रूट्स वाले पौधे आ गए हैं जी, आड़ू, अंजीर, नाशपाती, किंगरी माल्टा, शहतूत, स्वांजना जिसको मोरिंगा कहते हैं, बकैन जिसको त्रेक भी बोलते हैं पंजाबी में, बेरी, चीर जिसको पाइन ट्री कहते हैं, टेबल पाम बड़े साइज़ के भी आ गए हैं, और चीकू, उल्टा शोक जिसको अशोक कहते हैं, कंदारी अनार भी आ चुका है, अमरूद के बड़े पौधे भी आ चुके हैं। ये सारे पौधे बड़े ही आए हैं, आप जाएंगे नर्सरी पर तो आपको पता चल जाएगा। तो इस एरिया में जहाँ से डायरेक्ट धूप आती है, ये जो ग्रिल आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब मेरा प्लान है, अभी आपको दूसरी सीडलिंग भी दिखानी थी, सॉरी, ये सीडलिंग भी देखिए जी, मॉर्निंग ग्लोरी की सीडलिंग यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बीज अब जर्मिनेट हो रहे हैं, ये करीब 10 दिन लेंगे और ये अच्छे तरीके से जर्मिनेशन अपनी शुरू कर देंगे। और ये बेल काफ़ी जल्दी बढ़ती है, इसलिए इसको जल्दी ही ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा मुझे। अभी इस वाले में नहीं हुआ, जिस सीडलिंग ट्रे के अंदर, मतलब जिस सोइंग मीडिया के अंदर मैंने मिट्टी मिक्स की थी, उसके अंदर जो बीज लगाए थे वो जल्दी जर्मिनेट हुए। और जिनके अंदर ओनली ही कंपोस्ट मैंने यूज़ की है, सीड जल्दी जर्मिनेट नहीं होते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिट्टी का अपना वेट होता है, और मिट्टी के साथ जब पानी टच होता है और बीज के ऊपर जब मिट्टी का वेट पड़ता है तो बीज जल्दी गलता है और उसके अंदर से स्प्राउटिंग जल्दी शुरू होती है। और पीट मॉस हो, कोकोपीट हो, कंपोस्ट हो, ये काफ़ी लाइट वेट होती है, इसके अंदर सीड पड़ा जल्दी गलता नहीं है और ना ही उनकी जर्मिनेशन जल्दी शुरू होती है। लेकिन शुरू जब होती है तो अच्छे अंदाज से होती है। इसलिए अगर आप ओनली कंपोस्ट के अंदर या कोकोपीट के अंदर या पीट मॉस के अंदर ऐसी चीज़ों में सीडलिंग करते हैं तो जल्दी सीडलिंग स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए घबराना नहीं आपने। अगर मिट्टी के अंदर करते हैं तो बहुत जल्द सीडलिंग शुरू हो जाती है। इस सीडलिंग ट्रे के अंदर काफ़ी सारे बटरफ्लाई पी के बीज लगाए हैं मैंने, कुछ तो मैं रखूँगा और बाकी जाएंगे मेरी नर्सरी पर सेल होने के लिए। जो मैं अपने पास रखूँगा उन्हीं का मैं शेड बनाने वाला हूँ, क्योंकि बटरफ्लाई पी बहुत ही जल्दी ग्रोथ करती है। कुछ गमले रखूँगा थोड़े थोड़े गैप के ऊपर, 4 से 5 फुट के फासले पर एक थर्मोकोल का डिब्बा है, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहा है, इसी तरह का डिब्बा रखूँगा और उनमें मैं लगाऊँगा बटरफ्लाई पी की बेलें, तो जो बहुत ही जल्दी इस पूरे मेरे एम्प्टी एरिया को कवर कर लेंगी और ऊपर तक चढ़ जाएंगी। तो इस तरह इस एरिया में काफ़ी शेड भी बन जाएगा और डायरेक्ट गर्मी की धूप भी नहीं आएगी, और इसके ऊपर तो कवर कर ही लेंगे। ये अंगूर की बेल की ग्रोथ शुरू हो चुकी है, ये भी बहुत जल्द ऊपर शेड बना देगी, और रंगून क्रीपर की ग्रोथ भी शुरू होने वाली है, ये भी बहुत जल्द ही यहाँ पर शेडी एरिया प्रोवाइड करेगी हमें। तो नीचे बैठकर काफ़ी अच्छा भी लगेगा मुझे। इस बड़ी क्यारी के अंदर मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसे पौधे लगाऊं जो सिर्फ पत्तों वाले हों, और उनमें मेरी नज़र में सेंचेजिया सबसे अच्छा रहेगा। सेंचेजिया की ग्रोथ भी अच्छी रहती है, और पत्तों के अंदर 2 कलर होते हैं जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन सेंचेजिया ज़्यादातर गर्मी के दिनों में शेडी एरिया में अच्छे से ग्रोथ करता है। ये हालत तो काफ़ी इसकी बिगड़ी हुई है, लेकिन अब मैं नए पौधे लाऊंगा तो इसके अंदर लगा दूंगा, जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत भी लगेंगे, और ख़ुद से काफ़ी सारी कटिंग्स भी लगाऊंगा और वो भी जाएंगी नर्सरी पर। होपफुली इस ओवरव्यू के अंदर काफ़ी कुछ आपको सीखने में नई बात मिली होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।